तो आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉन्सेप्ट कैप्सूल में। टुडे वी विल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ CBSE curriculum in a very simple way because CBSE focus on concept clarity rather than rote learning. The syllabus is designed to develop analytical thinking, practical knowledge and problem solving things. तो यहाँ मैं आपको सिलेबस को बहुत शॉर्ट एंड कंसाइज वे में बताने वाली हूँ। ये हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस। तो इस तरीके से ये सिलेबस जो CBSE रिलीज करता है इसको मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बताने वाली हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि 26-27 का जो करिकुलम CBSE ने शेयर किया है इसमें कोई भी मेजरली और माइनरली चेंजेस नहीं देखे गए हैं इस सब्जेक्ट में। जैसे ही किसी सब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस होगा मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिए मेरी वीडियो में मेरे साथ और मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत शॉर्ट, कंसाइज और इजी तरीके से इस करिकुलम की अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो आइए चलते हैं एक इजी स्टेप की तरफ। CBSE करिकुलम इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली CBSE का जो एजेंडा है, मोटिव है हमारे सब्जेक्ट को लेकर, वो है कि यू हैव टू डेवलप इकोनॉमिक थिंकिंग एंड रीजनिंग, you'll understand real life economic problems, build analytical and logical skills, help students to become aware citizen, connect theory with a practical life example, develop data interpretation skills. बेसिकली फिर मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी CBSE फोकस करता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड एप्लीकेशन पर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर। 80 मार्क्स की आपको थियोरी मिलेगी एंड 20 मार्क्स का आपको प्रोजेक्ट बेस मिलेगा। टोटल क्वेश्चन पेपर आपका 100 मार्क्स के लिए एवेल्युएट होगा। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, दोज हु आर कमिंग फ्रॉम द 10th में आपको ओवरऑल प्रोजेक्ट, इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी में 33 मार्क्स लेकर आने होते हैं। आप ओवरऑल भी अगर पास हो जाते हैं तो वो चलता है, बट in class 11th and 12th CBSE has clarified that you will get separate passing marks from the theory as well as the project also. मैं आपको शॉर्ट वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। आपको 80 मार्क्स में से अलग सेपरेटली पासिंग मार्क्स लाने होंगे विच इज 27 मार्क्स, एंड प्रोजेक्ट जो आपका होगा, वाइवा होगा, उसमें आपको अलग से पासिंग मार्क्स अपने टीचर से लेने होंगे। और क्लास 12th में जो वाइवा होता है वो एक एक्सटर्नल टीचर हायर करता है CBSE, वो अपॉइंट होता है, वो आपके स्कूल में आपसे प्रैक्टिकल लेने के लिए आता है, उसमें भी पास होना आपका जरूरी है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अगर हम क्वेश्चन पेपर की, तो CBSE ने कुछ इस तरीके की वेटेज डिसाइड की है जहां पर 40% क्वेश्चन होने वाले हैं आपके रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, 30% क्वेश्चन होने वाले हैं आपके एप्लीकेशन बेस्ड एंड 30% क्वेश्चन होने वाले हैं केस बेस्ड और एनालिटिकल, जिसको आप कह सकते हो ओपन एंडेड क्वेश्चन। अगेन आई एम सेइंग सेम लाइन that CBSE focus more on concept clarity rather than rote learning. This is the curriculum of class 11th. अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास 2 बुक्स होने वाली हैं स्टूडेंट्स। स्टार्ट फॉर इकोनॉमिक्स, यहाँ पर आपको चैप्टर मिलने वाले हैं कलेक्शन ऑफ डेटा प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल पर। रॉ डेटा को कलेक्ट करके आप सेकेंडरी लेवल पर किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं आप ये पढ़ने वाले हैं। सेकेंड है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वाया बार ग्राम, पाई चार्ट एंड हिस्टोग्राम। थर्ड आता है आपका मीन, मीडियन एंड मोड, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। पार्ट बी सेकेंड बुक होने वाली है आपके पास इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी, consumer behavior, demand and law of demand, supply and law of demand, supply
elasticity of demand, reduction function, cost and revenue, perfect competition, price determination. ये है आपका क्लास 11 का सिलेबस. इसमें भी आपको जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट होगा, जो भी आपकी सब्जेक्ट टीचर आपको देंगे. आपको उस पर एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, आप उसमें भी एक वाइवा देंगे और 20 मार्क्स के लिए उसमें असेस होगा. अब हम आते हैं क्लास 12th के इकोनॉमिक्स की एरियाज पर. यहाँ पर भी आपके पास 2 बुक्स होने वाली हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स. अगर हम बात करते हैं, आपने 11th में पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत छोटे लेवल पर कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, डिमांड सप्लाई एंड ऑल. यहाँ पर आपको पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड वाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी. दैट इज नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, money and banking, RBI functions, determination of income and employment, government budget and balance of payment. This is a book 1 macroeconomics. And book 2 की अगर हम बात करते हैं, वो है आपकी fully theoretical based Indian economic development. And इसके important topics आपको मिलने वाले हैं: Indian economy after independence, LPG policy. LPG policy is based on liberalization, privatization and globalization. उसके बाद आप पढ़ते हैं GST and demonetization, human capital formation, sustainable development, employment and poverty, comparison of India and पाकिस्तान. फिर आपका यहाँ पर 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट आएगा फ्रेंड्स, जिसमें आपको एक 1 रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना होगा, जिसकी वर्ड लिमिट होगी 3500 to 4000 पेज. अगर मैं पेजेस की बात करूं, क्योंकि स्टूडेंट्स पेजेस को लेकर ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, आपकी जो फाइल बनेगी दैट शुड बी बेस्ड ऑन 40 to 50 पेजेस. ठीक है. स्किल बेस्ड आपका ये प्रोजेक्ट होना चाहिए, जिसमें आप प्रॉपर रिसर्च करेंगे, डेटा को कलेक्ट करके एनालाइज करेंगे, प्रेजेंट करेंगे. ऑन दैट प्रोजेक्ट बेस यू विल रिप्रेजेंट योर फाइल, योर प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट के बेस पर आपका वाइवा होगा. और आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, आपकी टीचर आपको जो भी प्रोजेक्ट असेस करती है देती हैं आपको. GST impact, digital India, these are the some examples. Organic farming, employment trends and role of RBI. तो this is from the CBSE side. तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ बी विद द कॉन्सेप्ट कैप्सूल. अगली सब जो वीडियो आप चाहते हैं वो कौन से सब्जेक्ट की हो, तो आकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर, और जाते जाते एक सब्सक्राइब तो कर ही जाइएगा. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.